बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद है आज ये हमारे पास दो किनाल इसका आलमोस्ट रकबा है। एक बड़ी मस्जिद है और मस्जिद के साथ साथ इसमें मदरसा भी डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ मस्जिद और मदरसा इकट्ठे रहते हैं, इसीलिए इसमें हाफ जो एरिया है उसमें मस्जिद है और हाफ एरिया में मदरसा डिज़ाइन किया है। देखते हैं इसका विद डायमेंशंस। फर्स्ट ये आपको दिखाता चलो, ये है रोड। ये फ्रंट पे है इसका सारा रोड। रोड के साथ ये दी गई है पार्किंग। देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों के खड़ी करने के लिए पार्किंग दी गई है। 126 फीट 126 फीट इसका फ्रंट है इस मस्जिद का। अच्छा जी, इस तरफ से ऊपर चढ़ेगी। ये स्टेप्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। स्टेप्स चढ़ने के बाद ये एंट्रेंस फोयर है। ये मेन गेट लगेगा इस जगह पर। और ये है हमारे पास कॉलम्स, पिलर्स, जिसमें मेन गेट जो है वो एडजस्ट होगा। बाकी ये जो नज़र आ रहा है ये आपको वॉल है, बाउंड्री वॉल। अच्छा जी, मेन गेट से एंटर होने के बाद ये चीज़ जो है, ये चीज़ दरख्तों को शो कर रही है। लैंडस्केप भी इसमें शो किया गया है, हार्डस्केप में, यानी कि ये दरख्तों को शो कर रहा है। और ये चीज़ जो है, ये नीचे फ्लोर पर, फर्श पर जो हमारे टाइल्स लगी हुई हैं, ये टाइल्स का वो स्टाइल दिया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक बहुत ही प्यारा प्लान है, बहुत ही प्यारी मस्जिद और मदरसे का प्लान है। अच्छा जी, ये देखें, इसके ये जो ही एंटर होते हैं इस साइड पे एक छोटा सा लॉन दिया है। ये चीज़ ग्रास है और ये पौधे लगेंगे पूरी बाउंड्री वॉल के साथ, देख सकते हैं आप। इस तरफ भी ये पौधे लगेंगे। ये 5 फीट 8 इंच ये चौड़ी जगह है। जो ही आगे चलते हैं, ये दिए हैं मैंने बाथ एरिया। इसमें देख सकते हैं 8 और 9 बाथ हैं इसमें। ये डॉट देकर इसके बाद हम बाथ के एरिया में आ जाते हैं। साइज देखते हैं। साइज है इसका 3 फीट 8 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई है इस बात की। और इसकी लंबाई की बात करूं तो ये बात जो है मेरे पास, इसकी लंबाई इधर से लेकर इधर तक ये रहेगी 4 फीट। ज़बरदस्त ये बात का साइज है। ये इसमें बात है टोटली। ये जो है पैसेज एरिया रहेगा। इसमें बाथ जब बनाएं, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी जो दीवारें हैं, इन बाथ की मुकम्मल लेंटर तक नहीं रखिएगा, बल्कि लेंटर से फुट डेढ़ नीचे रखिएगा तमाम दीवारों को, ताकि मुकम्मल तौर पर इसकी वेंटिलेशन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होती रहेगी। अच्छा जी, ये वाली जो है इस तरफ वाली दीवार, ये त्रिकोण में है। त्रिकोण जो है वो आप देख रहे हैं, इसको एडजस्ट किया गया इसमें। इसके साथ ही बैक पर आते हैं तो ये वज़ू एरिया मैंने एडजस्ट किया है। वज़ू एरिया में ये देख रहे हैं, ये है आपका वज़ू करने के लिए फी सीट्स, ये सीट्स हैं और ये टैप्स लगी हुई हैं सामने। टूंटियाँ जो हैं, इसका जो साइज़ रहेगा मैंने जो एक का चौड़ाई रखी है वो 2 फीट इजीली, यानी कि इसमें एक शख्स जो है अच्छे तरीके से वज़ू जो है वो कर सकता है। इधर ये डॉट बनेगी। डोर लगाना चाहते हैं डोर लगा लें, वगरना ये डॉट बना दें तो खूबसूरत भी लगेगा और गुजरने में भी आसानी रहेगी। अच्छा जी, इसके सामने ये फर्श एरिया है। ये सारा फर्श रहेगा। फर्श के बाद ये आप देख रहे हैं, ये टोटली लैंडस्केपिंग, यानी कि ये ग्रास एरिया रहेगा और ये ट्रीज़ लगे हुए हैं। इसमें ये एक फाउंटेन भी मैंने एडजस्ट किया है, फुआरा जिसे हम कहते हैं, खूबसूरत लगेगा इसमें। ये टोटली लॉन एरिया जो है इधर तक आता है। ये पीछे दीवार दी गई है, इस दीवार में ये फिर गेट है। गेट से अगली साइड पे जो है वो मदरसा शुरू हो जाएगा। उसके भी पर भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताता चलो, मेन गेट से हम जो ही इधर को आते हैं, इस तरफ आए थे तो ये है हमारे पास बाथ एरियाज, और इस तरफ को आएंगे तो ये रहेगा हमारे पास मास्क्यू। ये मास्क्यू का मेन डोर रहेगा। मेन डोर के आगे ये वेरांडा दिया गया है। वेरांडे के आगे है ये बड़ा हॉल। अच्छा जी, वेरांडे का साइज़ फर्स्ट चेक करते हैं। इसकी लंबाई जो है इधर से इधर तक ये है 11 फीट। ज़बरदस्त एक साइज़ है। और अगर इसकी चौड़ाई इधर से इधर तक देखें तो ये है 12 फीट। ये चीज़ जो है ये पिलर्स को शो कर रही है, जो ऊपर सॉरी बीम, जो हमारे बीम डलेंगे, ये बीम को शो कर रही है। और ये है कॉलम्स। कॉलम्स का साइज़ अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो ये रहेगा 2 फीट और बाय 2 फीट। 2 फीट बाय 2 फीट का ये बड़ा कॉलम इसमें दिया गया है। इसके बाहर भी ये डॉट बनेगी इस डोर का, और डॉट का आपको साइज बताता चलूँ, ये रहेगा 9 फीट। इस तरह भी ये वरांडा है।
इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसी तरह इस तरफ ये वरांडा है। इससे जब यूं ही एंटर होते हैं तो ये हमारा डोर रहेगा, डबल डोर लगेगा शीशे का, मिरर का या लकड़ी का। ये चीज़ जो है ये विंडो को शो करती है। विंडो का साइज बताता चलूँ आपको, विंडो जो है इसमें वो है 7 फीट। इसके बाद आए तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पिलर बस सेंटर में एडजस्ट किए गए बीम्स हैं। ये जो है ये पिलर्स हैं। इस तरफ भी ये विंडोज़ दी गई हैं इसको। ये मीनार रहेगा, इसका जो डूम बनेगा साइड पे, यानी कि ये मीनार है। इसे मिनिमम आप 20 फीट हाइट रख लें इसकी, 18 फीट डबल स्टोरी के लिहाज से। सिंगल स्टोरी रहे तो 14 फीट 16 फीट भी बहुत है। अच्छा जी, इसके बाद ये हॉल में ये जो है हमारा मिंबर एरिया रहेगा इमाम साहब की इकामत के लिए। 8 फीट जो है ये वाइड है। ये एक रूम दिया है मैंने इनसाइड एज आ लाइब्रेरी टाइप, बुक्स वगैरह रखने के लिए या एज आ स्टोर, यानी कुछ भी आप इसको मस्जिद की ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हैं। मस्जिद के चारों तरफ आप देख सकते हैं विंडोज़ हैं। इस तरफ भी ये विंडो दी गई है इसको। इस विंडो का साइज़ जो है वो भी है 7 फीट। ये जो है ये बीच में पिलर्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बैक पर ये है अपना ये पैसेज है, रास्ता, और ये एक फिर एक लॉन दिया गया है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा मस्जिद का एरिया। अब मस्जिद के एरिया में से ये एक गेट दिया गया है इस तरफ आने के लिए, जो कि ये मदरसे का एरिया है। अगर इसका इस तरफ से आते जाएं तो हम देखेंगे एक मेन गेट इसका इस गली से है इस मदरसा को। ये मदरसा का एरिया है। इसमें से इस तरफ से मेन गेट में से आए तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे इसके साथ है लॉन। ये पैसेज मैंने छोड़ा हुआ है रास्ता जो कि है 5 फीट, और ये है बाकी लॉन एरिया। ये है ग्रास शो हो रहा है, और ये जो है ये पौधे दरख्त लगे हुए हैं। इस जगह पे ये एंट्री के लिए छोड़ा है रास्ता, ताकि जिसमें दरख्त नहीं शो हो रहे। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं ये इसका मुकम्मल पैसेज देख रहे हैं आप। अच्छा जी, पैसेज से हम जो ही इस तरफ आते हैं तो ये है लॉन, और लॉन के बाद ये मेन एंट्रेंस रहेगी इसकी। साइडों पर भी इसके क्लासरूम्स हैं, ये देख रहे हैं आप। ये भी क्लासरूम, और इस तरफ साइडों पर भी क्लासरूम है दोनों तरफ। सेंटर में ये पैसेज है। ये स्टेयर्स दी गई हैं जिससे हम अप होकर फर्स्ट वरांडे में दाखिल होंगे। 3 स्टेप्स दिए गए हैं। ये पिलर्स हैं जिनमें ये डाट शो हो रही हैं, ये डाटें बनेंगी जैसा कि वरांडे के आगे बनी होती हैं, खूबसूरत लगेंगी। 2 बाथ दिए गए हैं इस एरिया में। ये सिर्फ इसमें जो है हमारे स्टाफ के एरिया, स्टाफ जो है वो इनको यूज़ कर सकेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स के लिए है वो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। जो मस्जिद एरिया में है वाशरूम बाथ वो यूज़ होंगे। अच्छा जी, वरांडे में ये बाथ और ये है स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ इस तरह से ऊपर जाएंगी, टर्न होंगी, देन फर्स्ट फ्लोर की जानिब चली जाएंगी। और ये जो फर्स्ट फ्लोर की जानिब टर्न होंगी ये स्टेयरकेस, इसके नीचे ये देख सकते हैं आप, मैंने ये वज़ू के लिए जो है ये 4 टैप्स इधर भी दी हुई हैं, ताकि इधर भी अगर कोई वज़ू करना चाहे तो सम टाइम इधर भी वो कर सकता है वज़ू। एक ये है कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम में आप देख सकते हैं फर्नीचर एडजस्ट है, टेबल और चेयर्स लगी हुई हैं। एक विंडो इधर दी गई है, बाकी ये इस तरफ ये विंडोज़ हैं। विंडो का साइज़ देखते हैं 6 फीट। बहुत से लोग मैप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। मैंने व्हाट्सअप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस पर किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम के साथ ये एक क्लासरूम है, इसमें भी दोनों तरफ से वेंटिलेशन है। ये भी क्लासरूम है, इसको भी 2 तरफ से वेंटिलेशन दी गई है। फिर एक साथ में ये क्लासरूम है जो कि वरांडे में इसका डोर है, और इसी तरह फिर इस तरफ ये क्लासरूम, इस तरफ ये क्लासरूम। ऑलमोस्ट इसमें देखें 9 से 10 हमने क्लासरूम एडजस्ट किए हैं, और एक ज़बरदस्त एक बड़ा प्लान है। किसी किस्म का भी इसके बारे में, इस ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन हो या कुछ पूछना चाहें, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट सेशन में मैसेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।